कई लोगों का कहना होता है कि हनुमान जी की पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हनुमान जी की कृपा नहीं मिल रही है। तो चलिए आज जानते हैं कि 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प किस प्रकार से लिया जा सकता है, कैसे आपकी हर मनोकामना इस छोटे से संक्षिप्त से पाठ से पूरी हो सकती है। अगर आपके मन में विशेष कोई मनोकामना है तो आपको विशेष नियमों के साथ हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही नियम, कुछ ऐसी ही विधियां जिसके फलस्वरूप आप श्री हनुमान चालीसा का संकल्प सहित पाठ कर अपने जीवन में प्रत्येक मनोकामना को पूरी करवा सकते हैं। यदि हनुमान चालीसा संकल्प विधि अनुसार पालन किया जाए तो साधक की हर मनोकामना पूर्ण होने की सामर्थ्य इन नियमों में छिपी हुई है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं कौन से हैं वो 11 दिन हनुमान चालीसा के संकल्प की विधि के नियम। सबसे पहले नियम आप जान लीजिए। पहला नियम कहता है कि यह नियम आप किसी भी मंगल या शनिवार को कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए, जो है वो सुबह का या शाम का होना चाहिए। जो समय आपको अनुकूल लगे इन दोनों में से वो आप चुन सकते हैं। उसी समय हनुमान जी की पूजा और पाठ आपको करना चाहिए। सुबह करें तो सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर स्नान इत्यादि करने के बाद आप पाठ कर लीजिए। ये बहुत ही अद्भुत नियम है। इस तरीके से करेंगे तो आपका मन बहुत शांत रहेगा और एकाग्रचित होकर आप ये पाठ करने में सफल हो पाएंगे। बात करते हैं दूसरे नियम की। अगर आप शाम को ये नियम करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, तो 7 बजे के पहले पाठ कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए समय एक ही होना चाहिए। अगर आप शाम 7 बजे पूजासन पर बैठते हैं तो उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 7 बजे बैठकर पाठ करने लग गए तो अगले दिन 8 बजे और दूसरा फिर 6 बजे पूजासन पर बैठ गए हनुमान चालीसा के पाठ के लिए। सिर्फ 11 दिन अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर बाधा टल जाएगी। बात करते हैं तीसरे नियम की। आपकी जो तीसरे नियम की विधि है वो क्या कहती है कि आपका जो भी आसन जब आप बैठते हैं चालीसा के पाठ के लिए तो आसन एक ही तरह का होना चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आप कोई भी कपड़ा या आसन बिठाकर बैठ जाते हैं तो यह गलत है। और ऐसा भी नहीं कि जो भी आसन पर आप पूजा करते हैं उसी आसन पर घर का कोई सदस्य बैठकर पूजा करता है। एक ही आसन होना चाहिए जिस पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि जो आसन आप इसके लिए सुनिश्चित करते हैं वो आसन पूजा विधि के साथ संलग्न हो जाता है, इसीलिए आसन पर विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। अगला नियम क्या कहता है वह आप जान लीजिए। आसन से ही चौथा नियम भी संबंधित है। आसन जो है वो लाल रंग का होना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आसन का जो रंग है वो लाल ही होना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि हनुमान जी का जो प्रिय रंग है वह भी लाल है, इसीलिए लाल आसन पर बैठकर अगर आप चालीसा का पाठ करते हैं तो जरूर आपकी चालीसा सिद्ध होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सहायक होगी। अगला नियम आप सुन लीजिए। हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ करने का स्थान भी एक ही होना चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्नानांतरण कर रहे हैं या स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी नियम आप बनाएंगे वो एक जैसे होने चाहिए। इसमें जरा भी छेड़छाड़ करना आपकी हनुमान चालीसा के प्रभाव को कम कर देता है, जो कि आप नहीं चाहते। इसीलिए नियमानुसार जो भी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, जो भी विधि का इस्तेमाल करें, जिस भी प्रयोग का इस्तेमाल करें, उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अगला नियम जान लीजिए। अगले नियम के अंतर्गत लाल रंग का वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल ही आपको प्रदान करता है। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि लाल रंग श्री हनुमान जी को अति प्रिय है, इसलिए जितना ज्यादा लाल रंग प्रयुक्त आप करेंगे पूजा विधि में उतना ज्यादा फलदायक आपका ये चालीसा का पाठ होगा। अगला नियम क्या कहता है कि जिस दिन तक आप ये संकल्प कर रहे हैं उस दिन तक बिल्कुल भी भोजन में तामसिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। तामसिक भोजन,
मदिरा आदि का सेवन ना करें, गलत बात ना कहें, गलत सेवन नहीं करना चाहिए, गलत आपकी जो बुद्धि है, प्रभाव है, विचार हैं, उनमें बिल्कुल भी मलिनता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सच्चे मन से और सात्विक भाव से अगर आप ये चालीसा का पाठ प्रयोग करते हैं, हर समय श्री हनुमान जी आपके पास उपस्थित रहते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि मलिन अवस्था में श्री हनुमान जी आपको आपकी इस पूजा में आपके हस्तक्षेप करें। तो इसीलिए आप सात्विकता का बहुत ध्यान रखें। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले तथ्य पर। ये वो कुछ नियम आपको बताए थे जिसके द्वारा आप श्री हनुमान चालीसे से बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। आइए कुछ और तथ्यों पर बात कर लेते हैं कि अगले तथ्य के अनुसार हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ये नियमों का भी पालन आपको करना चाहिए। कुछ ऐसे नियम आपको बताने जो महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत काम आएंगे। ये कुछ ऐसी विधियां हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहली विधि कहती है कि इसके लिए आपके सामने हनुमान जी की मूर्ति, तस्वीर, छवि चित्र होना अवश्य चाहिए, जिसके सामने आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करेंगे। ऐसा करने से आपकी जो एकाग्रचित्ता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप इस प्रभाव में रहेंगे कि स्वयं श्री हनुमान जी के सामने अगर आप ये विधि करते हैं, बहुत बहुत लाभदायक ये होने वाली है। अगली विधि क्या कहती है? अब आपको क्या करना है कि या तो अगर आपके लिए संभव है तो चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी को बहुत बहुत प्रिय है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने चमेली के तेल का दिया आपको प्रज्वलित करना है। चमेली का तेल का दिया अगर नहीं आपके लिए उपलब्ध हो पाता तो आप सरसों के तेल का भी दीपक प्रज्वलित करें, और दीपक प्रज्वलित करना बहुत अनिवार्य है श्री हनुमान जी के समक्ष। अगली विधि के अंतर्गत आपको क्या करना है? अब एक तांबे के कलश भरकर जो है जल से आपको पटा हुआ एक कलश अपने सामने रखना है, क्योंकि एक कलश के रूप में हम स्थापित, जिसे स्थापना कहते हैं, वो स्थापना आपको करनी है। आप इस कलश में गंगा जल भी भर सकते हैं या तो शुद्ध जल भी भर सकते हैं, जैसी आपके पास उपलब्धि हो उसी के अनुसार आप ये कलश में जल का जो है भराव आपको करना है। अगली विधि क्या कहती है? अगली विधि के अंतर्गत आपको 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का धन के स्वरूप में कलश में डालना है। अगली विधि में उसमें आप 2 लौंग भी डाल दीजिए। अगली विधि के अनुसार कलश के ऊपर एक पत्र पर आप इस प्रकार से एक पात्र को जो आपने रखा है जल से भरा हुआ, उसे आप पानी से ढक दीजिए। किसी आप इसमें थाली आदि ले सकते हैं छोटी, या किसी भी पात्र से उस जल को ढकना है, क्योंकि इस कलश को हम 11 दिन तक उसी स्वरूप में रखना है श्री हनुमान जी के समक्ष। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे, तब तक आपको ये कलश उस स्थान से नहीं हटाना है। इसके अलावा अगली विधि में हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का भोग लगा दीजिए। भुने हुए चने भी ना रखें, क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग बिल्कुल वर्जित बताया गया है। आप चाहें तो लड्डू या फल का भी भोग लगा सकते हैं। अगली विधि के बाद आपको क्या करना है? अब हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का भोग आपको लगाने के बाद में श्री हनुमान जी का, जैसा मैंने आपको बताया, या तो लड्डुओं का प्रयोग करें या फल का प्रयोग करें। और फल यदि लाल हों, जिस प्रकार से सेब आदि हो गए या संतरे आदि हो गए जो कि लाल चटक रंग के आसपास मिलते हैं, तो वो आपको फल अवश्य भोग में लगाने चाहिए। इसके बाद आप श्री हनुमान चालीसा का जैसे पहले आपको विधि बताई थी उसके अनुरूप अगर आप पाठ करते हैं तो 100%, बल्कि यूं कहा जाए कि 200% आपको इस प्रकार श्री हनुमान जी का